नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को कई सख्त कदम उठाने पड़े हैं। प्रदेशवासियों के नाम जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि शुरू के दौर में लोगों ने कोरोना को रोकने में सहयोग दिया, लेकिन अनलॉक आरंभ होने के बाद इस महामारी से बचाव के नियमों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया। जयराम ठाकुर ने पिछले कुछ दिनों में बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए प्रदेश के लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस वायरस से बचने के लिए जन सहयोग की सख्त जरूरत है। उन्होंने महामारी के इस संकट के दौर में कोरोना से बचाव के लिए सभी को प्रतिबद्ध होकर नियमों का पालन करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सामाजिक व धार्मिक समारोहों के कारण कोरोना मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में भीड़ को कम करने के लिए इनमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 कर दी गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने राजनीतिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी निर्धारित 50 लोगों की संख्या का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण में लोग अपना भरपूर सहयोग देंगे। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देश आज से लागू हो जाएंगे। इसके तहत सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल होंगे। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग न करने वाले लोगों पर 1000 जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। सभी कार्यालयों में कर्मचारी अब 5 दिन ही कार्यालय आएंगे, जबकि छठे दिन शनिवार को घर से काम करेंगे। ये व्यवस्था 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसके अलावा 15 दिसंबर तक 4 जिलों शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में 9 से 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल हैं। दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है तो वहां बाजार बंद करा दिए जाएं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये संख्या अब बढ़कर 40,518 तक पहुंच गई है। प्रदेश में इस समय 8,289 सक्रिय मामले हैं, जबकि 31,548 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 515 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें शिमला जिले से सर्वाधिक 183, कांगड़ा से 98, सोलन से 63, मंडी से 41, बिलासपुर से 39, कुल्लू से 34, ऊना से 26, सिरमौर से 19 और चंबा से 12 मामले शामिल हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 635 तक पहुंच गया है। शिमला जिला में सर्वाधिक 2158 सक्रिय मामले हैं, जबकि मंडी जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 1555 तक पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 5,29,355 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 4,88,217 की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.94% हो गई है। कोरोना से देश में 88,89,585 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। 4,35,603 सक्रिय मामलों के साथ देश में इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 94,62,809 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,37,621 लोगों की मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान जहां कोरोना के 31,118 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 41,985 से अधिक लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश में अब तक 14,13,49,298 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 9,69,322 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।